Morning everyone of class 7. Today in our grammar class we are about to read a new chapter 4. I hope आप सबने अपने पिछले तीनों चैप्टर्स के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो बना लिए होंगे। अफसोस किसी ने भी मुझे अपने आंसर्स चेक करने के लिए नहीं भेजे हैं, मगर मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व्ड आंसर्स भी अपलोड कर दिए थे, तो आप उनसे अपने आंसर्स को चेक कर लेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा नया एक्सरसाइज, हमारा नया चैप्टर नाउन, जिसके बारे में आप सभी ने अपनी पिछली सभी क्लासेस में पढ़ा है। आप यूँ समझ लें आज हम इसे सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। रिपीटेशन है तो समझना आसान होता है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझकर आज के सारे एक्सरसाइजेस को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है डिफिनीशन की। हम सभी जानते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ये बातें हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य बात है, नाउन को एक नेमिंग वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नामों के बारे में हमें बताता है। अब काइंड्स ऑफ नाउन की बात जहाँ तक आती है तो वी ऑल नो दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. These are 5 different kinds of nouns. Here are few statements given that you can read, and all the words that are given in bold red letters, all these are examples of nouns. आप देखें यहाँ तो क्या है, तनु was born in on Sunday. Now तनु एक लड़के का नाम है, संडे एक दिन का नाम है, तो ये एक नाउन है। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली एक जगह का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है। तो ये जितने भी रेड में लिखे गए हैं बच्चों, ये सब नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब शुरू करते हैं इनके डिफिनीशंस को समझने की। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन हम जानते हैं कि ये किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम बताता है। ये स्पेसिफिक किसी का नाम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तनु है, दिल्ली है, संडे है, यमुना है, तापी है, गंगा है, अरेबियन सी है, हिमालय है। ये सब प्रॉपर नाउन है। एक खास बात, प्रॉपर नाउन क्योंकि नाम बताते हैं और हमें बचपन से ये बताया गया है कि जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स से ही लिखना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये हमेशा एक कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आते। लेकिन कुछ खास हैं, कुछ खास ऐसे होते हैं, जैसे आर्टिकल्स में हमें बताया गया है कि खास नामों के आगे आर्टिकल लगाए जाते हैं। तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में जानेंगे कि किन के आगे लगते हैं, मगर सामान्य तौर पे यूँ समझे कि प्रॉपर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। अब इनमें कुछ हैं, जैसे अगर कोई नदी का नाम हो तो वहाँ लगेंगे, अगर किसी अखबार का नाम हो, किसी पत्रिका का नाम हो, वहाँ लगेंगे। वो हम जानेंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आज इतना समझें कि भाई प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और सामान्य रूप से इनके आगे आर्टिकल नहीं लगते, कुछ विशेष परिस्थितियों में लगते हैं, उनकी चर्चा हम आर्टिकल में करेंगे। इसके बाद तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स आर ऑल प्रॉपर नाउन। यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे वो अगर लिखना हो, जब भी लिखेंगे ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। मंथ्स नेम जनवरी टू दिसंबर, ये जो 12 महीने हैं ये क्या हैं? ये मंथ्स नेम है और इनके नाम जब भी हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से ही शुरू करना चाहिए और इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, उड़िया, जितनी भी भाषाएं हैं इनकी जब भी हम इनकी बात करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इसलिए कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। अब बारी आती है दूसरे नाउन की, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी एक तरह के, एक समान गुणों वाले सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को एक नाम से पुकारा जाता है और वो नाम सामान्य तौर पे सभी जगह प्रयोग होता है। ऐसे ही संज्ञा शब्द जो सामान्य रूप से हर जगह प्रयोग होते हैं उन्हें ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा बॉय, अब बॉय बिहार का है तो वो भी बॉय ही कहलाएगा, और ये बॉय अगर जाकर इंग्लैंड में पैदा होता है इसका ये मतलब नहीं है कि उसे हम वहाँ बॉय नहीं कहेंगे, बॉय वो वहाँ भी कहलाएगा।
कैट इंडिया में हो तो भी कैट ही कही जाएगी, यूएस चली जाएगी तो भी कैट ही कही जाएगी। मतलब ये वो नाम है जो कॉमनली यूज होते हैं सभी के लिए। मैन कहा हमने, तो मैन, बी इट अ मैन ऑफ इंडिया, इट्स ऑल्सो अ मैन, बी इट अ मैन ऑफ युगांडा, दैट्स ऑल्सो बी अ मैन। ये कॉमनली सभी के लिए यूज होते हैं। डॉग, कैट, मैन, अंकल, चाइल्ड, बॉय, टीचर, ये सब कॉमन है, ये हर जगह पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अ प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन। एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन सकता है व्हेन इट डिनोट्स अ क्लास ऑफ पर्सन, जब वो एक खास तरह के, खास वर्ग के लोगों के बारे में बताए, या थिंग्स, चीज़ों के बारे में। इज यूज इन अ डिस्क्रिप्टिव सेंस, वर्णन करने के लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं किसी प्रॉपर नाउन का, सॉरी कॉमन नाउन का, तो वो भी प्रॉपर की तरह होते हैं। व्हेन वी से कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां ध्यान देने की बात है कि कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंडिया। ये कहने का अर्थ हुआ कि कालिदास जैसे अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट कहे जाते हैं शेक्सपियर, उसी तरह हिंदुस्तान में, हमारे भारतीय साहित्य में कालिदास भी उतने ही बड़े नाटककार माने जाते हैं। इसीलिए जब तुलनात्मक रूप से वर्णन करना हो तो प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे एक प्रॉपर नाउन यहाँ कालिदास कॉमन नाउन बन गया। तो इस तरीके का प्रयोग ये बहुत कम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में थोड़े थोड़े ही प्रयोग होते हैं, लेकिन प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें जानना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल आपको अंतर बताने के लिए दिया गया है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आप अंतर कैसे समझेंगे। तो देखें यहाँ अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा थे। यहाँ अकबर एक प्रॉपर नाउन है, किंग कॉमन नाउन है। ठीक इसी तरह हम किसी सेंटेंस में नाम लें तो अनिल अगर है, बॉय है, तो अनिल क्या है, पार्टिकुलर बॉय है तो बॉय का नाम है। ऑल नाउन्स अंडर कॉलम ए आर प्रॉपर नाउन्स वाइल ऑल नाउन्स अंडर बी आर द कॉमन नाउन्स। ध्यान दें, बॉय हो कहीं का भी हो कॉमनली बॉय कहलाता है, रिवर कहीं हो कॉमनली रिवर कहलाती है। तो जब हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कलेक्टिव नाउन की। बेटा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही लगता है कि ये एक समूह की, एक झुंड की, एक भीड़ की बात करने वाली बात होगी। तो चलिए देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन्स ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर। यानी एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु यदि एक साथ हैं और एक समूह के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं तो हम उन्हें एक मानते हुए कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, है ना। जैसे मॉब, लोगों की भीड़। अब भीड़ में सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम उन्हें एक पूरे सभी को अलग अलग ना लेते हुए समूची भीड़ को एक मान लेते हैं, एक सिंगुलर के रूप में, और तब हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। हमने कहा टीम। अब एक टीम में कई खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब वो खेल रहे होते हैं तो एक रूप से टीम के रूप में खेल रहे होते हैं, तब उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम टीम के खिलाड़ियों को अलग अलग उनके नाम से पुकारें तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। तो जब हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एक कलेक्टिव रूप में प्रयोग कर रहे हों तो हम उन्हें सिंगुलर के रूप में मानते हैं और तब उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, झुंड। यहाँ पर आपके लिए कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव नाउन एंड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, क्या डिफरेंस है? कलेक्टिव नाउन डिनोट्स एन अनडिवाइडेड होल, एक पूरा समूह, कोई बंटन नहीं, कोई बंटवारा नहीं। इसीलिए इसके बाद हमेशा एक सिंगुलर नाउन आता है सेंटेंस में। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड डिनोट्स इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब हम एक टीम के रूप में पूरी टीम को लें तो वो एक कलेक्टिव नाउन होगा।
तो वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड तब आएगा जब उसी टीम के खिलाड़ियों को हम इंडिविजुअल रूप से बात करने लगेंगे, यानी हम एक एक करके उनकी बात करने लगेंगे। तो वो हो गया नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यहां पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसके बाद बारी आती है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन हम जिसे कहते ही हैं कि ये भौतिक चीजों के बारे में बताता है, ये हमें मटेरियल्स की जानकारी देता है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी जिन पदार्थों से मिलकर वस्तु बने होते हैं, ये उनके बारे में बताता है, उन शब्दों को बताता है। जैसे हमने कहा दूध, हमने कहा तेल, है ना, हमने कहा घी, हमने कहा रोटी, ये सब क्या हैं? ये किसी चीज से बने होते हैं। दूध हमें गाय देती है, शहद इकट्ठा करते हैं हम, ये सब वो वस्तुएं हैं जिन्हें मापा तौला जा सकता है, इसीलिए हम इन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। अब यहां पर आपके लिए कई एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आखिर में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाव यानी इमोशंस, भावनाएं जो हम फील करते हैं बच्चों, इन्हें देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, केवल फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल फील किए जा सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट। जैसा मैंने कहा कि ये वो शब्द होते हैं जो बताते हैं फीलिंग्स, भावनाएं, क्वालिटी किसी में क्या गुण है, स्टेट अवस्था यानी भावनाएं, गुणों की बात, अवस्थाओं की बात जो करता है, जिस संज्ञा शब्द से इनका बोध होता है, हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट अलग अलग आपके लिए बांटकर समझाया गया है। जॉय मैंने कहा फीलिंग है, जॉय मतलब खुशी, उल्लास। अब ये हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी ये किसी की क्वालिटी है, ईमानदारी। अब ईमानदारी को केवल देखा परखा जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता। हमने कहा स्टेट अवस्था, चाइल्डहुड, बचपन, ये एक अवस्था है, हम देखते हैं, महसूस करते हैं, बट वी कैन नॉट टच इट। तो सामान्य तौर पे ये वो वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स की, स्टेट्स की, क्वालिटीज की बात करती हैं। So we were discussing about the abstract noun। तो abstract noun जैसा कि हमने अभी कहा भावनाओं के बारे में बताता है और भावनाओं को केवल महसूस किया जा सकता है बच्चों, छुआ नहीं जा सकता। तो यहाँ आकर पांचों नाउन्स की डिफिनीशन खत्म होती हैं। इनके बाद आपके बुक में आप देखें एक्सरसाइजेज दी गई हैं। मैं अगर बात करूँ तो ये एक्सरसाइजेज इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए होमवर्क है फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 6, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज